अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 के पहले दो क्वेश्चंस हो गए थे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सिमिलर है जैसे हमारे पास क्वेश्चन 2 था। तो पहले ये इक्वेशन आपको देखें, गिवन है, कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसका मतलब इसका हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो वहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। आगे क्या कहता है देखें, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमने इक्वेशन बनानी है किस से, इस चीज से। तो इसका मतलब इसका अगेन हमारे पास सम हमारे पास फाइंड आउट करना होगा और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो अब हमने इसका जब हमारे पास इससे इक्वेशन बनानी होगी, फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, ये वाला फार्मूला। तो देखें, जब हम इस इक्वेशन से ही बनानी थी ना, हमारे पास इक्वेशन तो है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। तो इसका जब हम सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लाजमी पता होनी चाहिए। तो वो कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, यहाँ से। ये वाली इक्वेशन देने का पर्पज ही ये होता है कि यहाँ से आप सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें। फिर हमारे पास जिस इक्वेशन से आपने क्या बनानी होती है, इक्वेशन बनानी होती है जिन रूट्स से, उनका जो हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। तो कल वाले क्वेश्चन में बेटा यही पैटर्न था, आज भी वही है। तो पहले देखिए, हमारे पास इसी से स्टार्ट लेना है, इसी इक्वेशन से ही। तो इक्वेशन है आपके पास बेटा एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। पहले तो यहाँ से हमारे पास निकालें सम ऑफ द रूट्स, वो क्या आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला हमारे पास था माइनस बी ओवर ए। तो इस इक्वेशन में देखें, बी क्या है, पी है हमारे पास, और ए क्या है हमारे पास, वन है। तो इसका मतलब माइनस पी ओवर वन। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पी के इक्वल। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के इक्वल आ गया। आगे हमारे पास देखे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि इक्वल होता है अल्फा बीटा के और इक्वल होता है सी ओवर ए के। ये फार्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है पहली एक्सरसाइज में। तो इक्वेशन में देखें, ये इक्वेशन है हमारे पास, सी क्या है, क्यू है, उसी की जगह पे लिख दिया। ए क्या है, वन है। तो क्यू ओवर वन किस चीज के इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल। अब हमने जो मेन काम करना है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इक्वेशन बनानी है इसको यूटिलाइज करके। तो इसका मतलब इक्वेशन का पहले तो फार्मूला जहन में होना चाहिए। वो हमारे पास था एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ द रूट्स भी हमें चाहिए जिन रूट से इक्वेशन बनानी है, और उनका प्रोडक्ट भी चाहिए। तो वही पहले लिखा है, देखें जो इक्वेशन हमें गिवन थी ये वाली, जिससे रूट्स बनाने हैं, जिससे इक्वेशन बनानी है हमने, उसे ले आए हैं। सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब पर्पज ही यही था कि हमें इक्वेशन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की फॉर्म में तो नहीं बनानी है, हमें तो बनानी है एक्स वाई की फॉर्म में। इसका मतलब अल्फा बीटा की जगह पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हमें पता है हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की। तो इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, हमारे पास ये सारा डेरिवेशन से इसको लिख सकते हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा। तो ये देखें, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यही चीज़ नहीं बच जाएगी। तो अगेन इसको हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा माइनस टू अल्फा बीटा। तो यहाँ से अब हमारे पास देखें, अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है वैल्यू, अल्फा बीटा भी मौजूद है वैल्यू। तो जस्ट वैल्यूज आपने इधर पुट की हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो सम ऑफ द रूट्स का आंसर ये आ गया। आगे है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये मेरे पास रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट निकाला है अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा का होल स्केयर। तो वही लिखा है अल्फा बीटा का होल स्केयर। तो इसका मतलब अल्फा बीटा क्या था, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो उसकी वैल्यू क्या थी, क्यू हमारे पास। तो क्या आ गया, क्यू स्केयर। तो देखें, एस भी आ गया, पी भी आ गया। तो अब जस्ट आपको फार्मूला ये वाला आना चाहिए था, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। अब जब ये वाला फार्मूला है, इसमें एस की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली थी हमारे पास, इसमें पी की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली थी। वही देखें, वैल्यूज जस्ट पुट की हैं और आपके पास इक्वेशन बन गई। अब ओवर कहीं पे भी नीचे नहीं आ रहा, अगर ओवर आ रहा होता तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा देते। ओवर नहीं आ रहा तो हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन बन गई है। सेम अगले वाला क्वेश्चन है, पहला स्टेप आपको यही सारा सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन के लिए।
वो सारा यही आंसर आएगा ज़हरा, अल्फ़ा प्लस बीटा का यही आंसर आएगा, अल्फ़ा बीटा का यही आंसर आएगा। जो सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा वो पहले रूट्स ये थे हमारे पास, तो अब रूट्स कौन से हैं, ये है। तो उसने हमारे पास अगेन पहले वाला प्रोसीजर देखे, वही चीज़ आई है। इक्वेशन अब यहाँ पे याद रखनी है, इस इक्वेशन को यूटिलाइज किया है। पहली मेन ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो इसका देखें, इधर भी सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस पी और क्यू है, तो इधर भी आपके पास माइनस पी और क्यू वही आने थे ज़हरा। मेन स्टेप आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल टू, अब इन दो का हमने सम ही निकालना है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो अब हमारे पास तो वैल्यूज़ हैं अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा बीटा की, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया है जस्ट। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया है, तो आपको पता है बीटा बीटा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सेम बीटा के लिए प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन जो पहले वाले क्वेश्चन में सेम किया था, अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन में दूसरे चैप्टर में यही काम कर रहे हैं, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखे हमारे पास इसको बना दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर, नीचे हमारे पास वैसे अल्फा बीटा था। अब देखें सबकी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, अल्फा प्लस बीटा की भी है, अल्फा बीटा की भी है, इधर भी अल्फा बीटा की है, सबकी वैल्यूज उसने जस्ट पुट कर दी है। ये थी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की, ये अल्फा बीटा की, इधर हमारे पास पुट कर दी है वैल्यूज। पुट करने के बाद देखें सम का आंसर ये आ गया, एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, ये वाला आंसर है। आगे हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो तो आसान होता है। तो देखिए ये मेरे पास रूट्स थे अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा, इनको मल्टीप्लाई का दरमियान में साइन लगाएं, बीटा बीटा के साथ कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, अल्फा अल्फा के साथ, तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट का 1। तो इसका मतलब अब हमें इक्वेशन बनानी है, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, ये देखें दोनों हमारे पास आ गए। तो जस्ट इनमें वैल्यूज पुट की है, सम की वैल्यू ये थी, प्रोडक्ट की वैल्यू 1, ही इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन में नीचे डिवीजन में क्यू आ रहा है, तो हमें डिवीजन में तो नहीं चाहिए होती है इक्वेशन, तो क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन आए, कोई डिवीजन हमारे पास ना हो उसमें। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है जिसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, ये है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। उसके बाद देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है, सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। अब हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से, और हमारे पास ये वाली चीज़ जो आपके पास होती है ये बताती है, जो डिवाइज़र हमारे पास होता है ये बताता है किसके साथ हमारे पास क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको एक्चुअली हम ज़ीरो के इक्वल करते होते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या जैसे इसने लिखा है वो भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब हमने -1 के साथ इसको डिवाइड करना है। तो अब इधर आपने इसी तरह -1 लिखना होता है जिसके साथ डिवाइड करना होता है, और इधर आपने x के बगैर सारी इक्वेशन लिखनी होती है। तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, वही लिख दिया है, एक्स के साथ क्या है 7, वही लिख दिया है, और आगे क्या है -1। तो अब पहला स्टेप ये होता है सिंथेटिक डिवीजन में, जो आपका पहली पहली हमारे पास वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर वाली, उसे बिल्कुल सीधा नीचे लेकर आना है विदाउट एनी चेंज। इधर 1 है तो 1 को देखे नीचे लेकर आए। अब आपने डिवीजन स्टार्ट करनी होती है। तो इस डिवीजन का मेथड ये होता है, जो आप नीचे ले आए उसको मल्टीप्लाई कराना होता है इसके साथ हमारे पास। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, आंसर क्या आ जाएगा, -1 हमारे पास। तो 7 -1, आंसर क्या आएगा 6। अगेन वही वाला स्टेप, 6 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या आ जाएगा -6 हमारे पास। तो -6 -1 क्या आ गया, -7। तो आगे तो नहीं हो सकता क्योंकि आगे वैल्यूज नहीं है। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास बेटा क्या है, -7 है। सेम का सेम दूसरा क्वेश्चन है, देखें दूसरा पार्ट इसका, x+3। तो आप x+3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। इसका मतलब डिवाइड किसके साथ करना है, -3 के साथ, ये आ गया। इस वाली वैल्यू को क्या लिखते हैं, x के बगैर हमारे पास, तो पहले 4 आ गया, फिर हमारे पास देखें, अब ये ध्यान रखना है इसमें, x³ के बाद क्या चीज़ आनी चाहिए थी, x², वो यहाँ पे मिसिंग है, तो उसकी जगह पे आपने 0 पुट करना होता है जो मिसिंग हो। x² की जगह पे क्या आ गया, 0। फिर x वाली टर्म आती है तो x के साथ क्या आ गया, -5। फिर x के बगैर वाली 15 हमारे पास। अब अगेन सिंपल वही स्टेप है,
पहले पहले जो हाईएस्ट पावर वाली थी हमारे पास वैल्यू, उसको नीचे ले आते हैं, एज इट इज़ 4 नीचे आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करा दें, 4 मल्टीप्लाइड बाय -3, आंसर क्या आएगा -12। -12 प्लस 0, आंसर क्या आएगा -12। अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +36 बन जाएगा। इधर आ गया हमारे पास, देखें +36, तो 36 -5, आंसर क्या आएगा 31। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आंसर क्या आएगा -93। तो -93 प्लस 15, आंसर क्या आएगा -78। आपको बताया था जो फाइनल चीज़ हमारे पास होती है वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो आपके पास रिमाइंडर क्या है -78। सेम वे आपके पास बेटा तीसरा पार्ट है। अगेन x -2 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x -2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे आप, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब 2 के साथ डिवाइड करना है। अब इसकी वैल्यूज़ वही लिखें, एक्स क्यूब के साथ 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ -3 है और x के बगैर 2 है हमारे पास। पहला स्टेप वही, हाईएस्ट पावर को नीचे ले आए, हमारे पास जो वैल्यू थी हमारे पास उसकी 1 नीचे आ गया, तो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर क्या आया 2। 2 प्लस 1, आंसर क्या आता होता है 3। 3 फिर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 गया यहाँ पर, तो 6 -3, 3 आ गया। 3 अगेन मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आंसर क्या आएगा 6। 6 प्लस 2, आंसर क्या आ गया 8 हमारे पास। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास बेटा कितना बच जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये आपके पास थे आज के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ही काम है, सारे क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल हैं, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ताकि आगे मसला ना हो। ख़ास तौर पर ये सिंथेटिक डिवीजन वाले, इनको अच्छे तरीके से लाजमी करना है क्योंकि ये एक्सरसाइज सारी आगे इसी से सॉल्व होगी, इसी मेथड से होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।